डियर स्टूडेंट, मैं आर के विद्यार्थी फ्रॉम साइंस वर्ल्ड गिरिडीह। आज के इस लेसन में हम लोग फ्लेमिंगो बुक का पहला लेसन को करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि नए पैटर्न के आधार पर ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। तो इस लेसन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, उन सभी सवालों के जवाब हम लोग जानते चलेंगे, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर भी आपकी एक अच्छी पकड़ बनेगी, ताकि आप परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रायः सभी सवालों का आंसर पूरे आत्मविश्वास के साथ दे पाएंगे। अब समय को न गवाते हुए हम लोग चलते हैं लेसन की ओर। एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग समझेंगे और उसके जो सही जवाब हैं उनके भी ऑप्शंस आपको बताते चलेंगे। अगर आप पहली बार भी इस लेसन को पढ़ रहे होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप वीडियो के लास्ट तक अगर आप देखते हैं तो प्रायः सभी प्रश्नों का जवाब आप पहली बार में ही देना सीख जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो लेक्चर्स को अंतिम तक देखेंगे, ताकि आपके मन में आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव सवालों का जवाब आप स्वतः दे सकें। चलिए अब चलते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। अगर हम लोग हिंदी के बारे में बात करें तो कहता है कि लास्ट लेसन के लेखक कौन हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, टोटल 4 ऑप्शन है। जैसा कि आपको पता है कि टोटल ऑब्जेक्टिव जो सवाल होते हैं उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उस 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होता है। अब आपको ऑप्शंस पढ़ना है और उस ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शंस है उस पर आपको सटीक क्लिक करना है। तो ऑप्शंस ये है, अल्फोंस डॉडेट, ऑप्शन बी है लुइस फिशर, ऑप्शन सी एनिस जंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको पता है, अगर आपने कभी भी लेसन को पढ़ा होगा तो इस लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम है अल्फोंस डॉडेट। मीन्स ऑप्शन ए सही जवाब है। सवाल नंबर 2, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे। तो कहता है कि अंतिम दिन जो क्लास होने वाले थे उस दिन फ्रेंच क्या उम्मीद किया था और उसको किस चीज़ की तैयारी करनी थी। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है सॉन्ग, ऑप्शन बी दिया हुआ है डांस, ऑप्शन सी दिया हुआ है एसे राइटिंग एंड ऑप्शन डी दिया हुआ पार्टिसिपल। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि लेसन के दौरान में जब वह विद्यालय गया था तो उनके मास्टर साहब एम हेमेल ने उन्हें कहा था कि अगले क्लास में हम आप सबों से पार्टिसिपल से सवाल पूछेंगे। अतः इस सवाल का जो जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। मीन्स कहता है, क्वेश्चंस कहता है कि डोंट गो सो फास्ट मतलब आप तेजी से मत जाओ, आप जल्दीबाजी में मत जाओ, आपके पास काफ़ी समय है स्कूल पहुंचने के लिए। तो ये जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में, अब आपको पता करना है डोंट गो सो फास्ट का मतलब क्या है उन 4 ऑप्शन में से। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है जो इसके सिमिलर है, मीन्स डोंट गो सो फास्ट के सिमिलर है। तो पहला ऑप्शन ये देता है गेटिंग लेट। गेटिंग लेट का मतलब होता है देर होना, देर हो रहा है। बी वेरी अर्ली, बहुत जल्दी है। सी नॉट अर्ली, जल्दी नहीं है। एंड डी अर्ली एनफ, मतलब आपके पास काफ़ी समय है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। कहता है कि पिछले 2 वर्षों से जो सारी बुरी खबरें आई थी वह कहाँ से आती थी। तो लेसन्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बुलेटिन बोर्ड थे और जितने भी खबरें आती थी, जितने भी बैड न्यूज़ आते थे, वो सारा बैड न्यूज़ कहाँ पे छपा होता था, तो बुलेटिन बोर्ड पर छपा होता था। तो देखते हैं ऑप्शन में बुलेटिन बोर्ड है या नहीं। पहला ऑप्शन द बुलेटिन बोर्ड, ऑप्शन बी टाउन हॉल, ऑप्शन सी स्कूल एंड ऑप्शन डी एम हेमेल्स हाउस। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि जो भी खबरें छपती थी वो बुलेटिन बोर्ड पर छपता था, अतः ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5,
व्हाट डिड मिस्टर एम हेमेल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। तो कहता है कि जो मास्टर साहब एम हेमेल हैं वह अंतिम दिन के क्लास के दौरान वह क्या लाए हुए थे। ऑप्शन ए न्यू पेन्स, ऑप्शन बी न्यू नोटबुक्स, ऑप्शन सी स्वीट्स एंड ऑप्शन डी स्टोरीज बुक। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि एम हेमेल साहब अंतिम दिन के क्लास में बच्चों को न्यू नोटबुक्स दिए थे। उसी नोटबुक्स में बच्चे क्या किए थे, लिख रहे थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन बी न्यू नोटबुक्स। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज एम हेमेल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट। कहता है कि एम हेमेल फ्रेंच से कौन से प्रश्न पूछने वाले थे या फिर पूछने जा रहे थे। तो ऑप्शन ए पार्टिसिपल्स, ऑप्शन बी एडजेक्टिव्स, ऑप्शन सी ऑल प्राइमर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले ही हम लोगों ने जान लिया था कि एम हेमेल साहब ने बच्चों को पहले बोल रखा था कि अगली क्लास में हम आपसे पार्टिसिपल से सवाल पूछे जाएंगे, और फ्रेंच भी एक स्टूडेंट था। तो मास्टर साहब फ्रेंच से भी क्या पूछ रहे थे, पार्टिसिपल्स पूछ रहे थे। इट मीन्स ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, हु सेट ऑन द बैक बेंच ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। कहता है कि अंतिम कक्षा के दौरान पिछले बेंच पर कौन बैठे हुए थे। तो आपको पता है कि कहानी में पीछे वाले बेंच पर यह दिखलाया गया था कि गांव के ग्रामीण बैठे हुए थे। अब ऑप्शंस देखने हैं कि गांव के ग्रामीण के बारे में चर्चा किया गया है या नहीं। तो पहला ऑप्शन फ्रेंच, ऑप्शन बी पर्सियंस, ऑप्शन सी द विलेज पीपल्स एंड ऑप्शन डी द न्यू टीचर। तो एज ए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि पीछे वाले बेंच पर कौन बैठे हुए थे, तो ग्रामीण बैठे हुए थे। इट मीन्स ऑप्शन सी द विलेज पीपल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डिड एम हेमेल ब्लेम हिमसेल्फ। एम हेमेल अपने आप को दोष दिए, ठीक, या फिर अपने आप को दोष देते थे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो एम हेमेल अपने आप को दोष क्यों देते थे या क्यों दोष दिए। तो ऑप्शन ए है नॉट हैविंग टॉट देम एनफ फ्रेंच। इसलिए क्योंकि उन्होंने फ्रेंच को काफ़ी नहीं पढ़ाया था, मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया था, इसलिए उन्होंने दोष दिया अपने आप को। ऑप्शन बी नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थे। गिविंग स्टूडेंट्स ए हॉलीडे एट टाइम्स, समय समय पर बच्चों को छुट्टी दे दिया करते थे। डी नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। तो हम लोग जानते हैं कि एम हेमेल साहब टाइम पे बच्चों को क्या किया करते थे, छुट्टी दे दिया करते थे, क्योंकि एम हेमेल साहब को फिशिंग आदि का काफ़ी शौक था। इसीलिए ऑप्शन सी जो है वह इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, एम हेमेल इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए रूरल बिल्डिंग टीचर, दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट। तो सवाल कहता है कि एम हेमेल को ऐसा इंट्रोड्यूस किया गया है कि वह एक शासक टीचर के रूप में थे, अध्यापक के रूप में थे। दिस डेमोन्स्ट्रेट दैट, ये क्या बतलाता है, ये क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए ही इज कंसर्न, वो काफ़ी चिंतित हैं। ऑप्शन बी ही इज एडमेंट, वो कठोर हैं। ही इज अनफीलिंग, वो ही इज अनफीलिंग। एंड ऑप्शन डी ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर, या फिर कह सकते हैं कि वो काफ़ी मेहनती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ का इस सवाल का जो सही जवाब है ऑप्शन डी सही जवाब है, ही इज ए हार्ड टास्क मास्टर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट एम हेमेल इन द स्कूल। कहता है कि विलेजर्स जो है, ग्रामीण लोग एम हेमेल से मिलने के लिए स्कूल क्यों आए थे। ऑप्शन ए टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए। टू से गुड बाय, अलविदा करने के लिए। टू गॉसिप, बातचीत करने के लिए। डी टू शो ग्रेटिट्यूड, या फिर आभार प्रकट करने के लिए। तो हमें पता है कि सारे ग्रामीण उस दिन आए थे, एम हेमेल की एक विदाई समारोह था, फेयरवेल था, और उस फेयरवेल के दिन वो लोग ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए प्रेजेंट हुए थे। इट मीन्स ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, वाई वाज फ्रेंच सरप्राइज्ड। कहता है कि फ्रेंच क्यों चौंक गया। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, क्योंकि ग्रामीण लोग वहाँ थे। बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस की गाड़ी वहाँ पर थी।
बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, बच्चों के व्यवहार जो थे उसके वजह से वो चौंक गया, नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं कि अंतिम लेसन के दिन ग्राम के मीन्स गांव के जो एल्डर्स थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो वहाँ पे पहुँचे हुए थे, जबकि प्रायः दिनों में वहाँ पर स्टूडेंट्स ही पहुँचा करते थे। तो आज के दिन में जो विलेजर्स पहुँचे थे उसको देख करके क्या हो जाते हैं, वो चौंक जाते हैं। तो ऑप्शन ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। कहता है कि फ्रेंच जब स्कूल पहुंचा तो उन्होंने क्या पाया। ऑप्शन ए, पीपल वर डांसिंग, लोग डांस कर रहे थे। ऑप्शन बी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बिल्कुल अजीब और शांत लग रहा था। सी, स्कूल वाज क्लोज्ड, स्कूल बंद था। डी, ऑल ऑफ दिस। तो हमें पता है कि फ्रेंच जब स्कूल के बगीचे में पहुंचा था तो क्या पाया कि बिल्कुल शांत और अजीब सा लग रहा था, मानो संडे हो। इट मीन्स ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज एम हेमेल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट। कहता है कि एम हेमेल साहब मोशनलेस हो गए थे, गतिहीन हो गए थे, नहीं, और वह जो गतिहीन वाली जो अवस्था है वह रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है। क्या दर्शाता है? द स्कूल इज डिसमिस्ड, क्लास खत्म हो चुके थे। सेंस ऑफ फाइनलिटी, फाइनलिटी का मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि आज उनकी अंतिम क्लासेस है और अंतिम क्लास में वो खोए हुए थे। चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ मीन्स उनके जो जीवन में एक परिवर्तन होने का एक आदेश था। फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया मीन्स उनको बड़ा ही अटपटा लग रहा था। नॉस्टैल्जिया का मतलब आप कह सकते हैं घृणा कह सकते हैं, ठीक, विषाक्त कह सकते हैं। तो क्या उनको विषाक्त या घृणा जैसा लग रहा था? तो हम लोग जानते हैं कि अंतिम टाइम में, लास्ट टाइम में एम एम एल मोशनलेस हो गए थे और ऐसे स्थिति में उनको ऐसा लग रहा था कि वह पुरानी चिंताओं में खोए हुए थे, और इसलिए ऑप्शन बी, सेंस ऑफ फाइनलिटी, सही जवाब है। 14, फ्रेंच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। फ्रेंच अवसर देखता रहता था स्कूल छोड़ने का, तो स्कूल से बाहर या फिर स्कूल अटेंड करने के वह ऑप्शंस ढूंढते रहते थे, अवसर ढूंढते रहते थे। क्यों ऐसा करते थे? ऑप्शन ए देता है वर्क ऑन मिल्स, ताकि वह मिल में जाकर के काम कर सके। गो फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए जा सके। वाटर द प्लांट्स, नहीं, पौधों को पानी दे सके। कलेक्ट बर्ड्स एग्स, या फिर पंछियों के अंडों को कलेक्ट कर सके। तो कहानी में ऐसा बताया गया है कि फ्रेंच जब कभी भी उसे स्कूल से बंक मारना होता था या फिर अपॉर्चुनिटी मिलती थी स्कूल नहीं जाने का, तो वह पंछियों के अंडे को कलेक्ट करने के लिए चला जाता था। ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्टोरी लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। कहता है कि जो कहानी हम लोगों ने पढ़ा द लास्ट लेसन, यह लास्ट लेसन हाईलाइट्स करता है विच ह्यूमन टेंडेंसी, मानव का क्या टेंडेंसी है, मानव का क्या नेचर है, क्या स्वभाव है। तो ऑप्शन ए करेज, ऑप्शन बी फियर, ऑप्शन सी क्वाडिस, ऑप्शन सी प्रोक्रेस्टिनेशन। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि करेज का मतलब तो हिम्मत साहस के बारे में बातचीत कर रहा है, फियर डर के बारे में बातचीत किया जा रहा है, क्वाडिस डरपोक के बारे में बातचीत किया जा रहा है, एंड डी प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि ह्यूमन टेंडेंसी है कि लोगों क्या करते हैं कि आज के काम को टाल मटोल की स्थिति में रखते हैं। इट मीन्स ऑप्शन डी जो है वह प्रोक्रेस्टिनेशन है। और इस चैप्टर्स में हाईलाइट किया गया था कि हर एक बच्चे चाहते थे कि आज के लेसन को कल सीखेंगे, कल के लेसन को परसों सीखेंगे, और एक ऐसी स्थिति में पहुंचता है जब वह अपनी भाषा को भी पूर्णतः नहीं सीख पाता और अगले दिन से उसे एक नई भाषा जर्मन लैंग्वेज सीखना होता है। तो ये जो स्थिति है उसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन। इट मीन्स टाल मटोल। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एम हेमेल्स ड्रेस। कहता है कि एम हेमेल्स जो ड्रेस पहने हुए थे लास्ट लेसन के दिन वह अनयूजुअल था, मीन्स अलग था। तो ऐसा कौन सा ड्रेस पहने थे जो अलग था? ऑप्शन ए, और न्यू ड्रेस, नया ड्रेस पहने थे। और क्लीन ड्रेस, साफ सुथरा ड्रेस पहने थे। और क्लोथ्स ही वॉर ऑन प्राइज डे, वो कपड़ा पहने थे जो प्राइज के दिन पहना करते थे। डी ऑल। तो हमें पता है कि अंतिम क्लास के दिन एम हेमेल साहब ने वो ड्रेस पहने थे जो ड्रेस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन पहना करते थे। इट मीन्स ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से क्या आदेश आया था? ऑप्शन ए, टू क्लोज द स्कूल, विद्यालय बंद करने का आदेश था। बी, टू टीच जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस एंड लॉरेन के विद्यालयों में
जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का आदेश आया था? सी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दीज। तो इस सवाल का जवाब हमें पता है कि बर्लिन से आदेश आया था कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाए जाएंगे अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द लास्ट लेसन टाउट बाय एम हेमेल सिम्बोलाइज? कहता है कि लास्ट लेसन जो पढ़ाया गया एम हेमेल के द्वारा वह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, नो मोर टीचिंग ऑफ फ्रेंच, क्योंकि अब जो फ्रेंच है वह अब ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा सकेगा। डोमिनेशंस ऑफ पर्सिया, कहता है कि इस जगह पर पर्सिया का अब अधिकार हो चुका है। सी, लर्निंग ऑफ जर्मन सीखने पड़ेंगे। डी, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि अंतिम लेसन के दिन एम हेमेल साहब ने बताया था कि अगर आप अपनी भाषा को नहीं सीख पाते हैं, इट मीन्स आप अपनी आज़ादी को खो देते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि हमें अपनी भाषा को नहीं भूलनी चाहिए। तो अंतिम लेसन के दिन में एम हेमेल साहब जो सिम्बोलाइज करते हैं भाषा के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि ये लैंग्वेज टीचर थे, तो ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द पर्सियन रूल? पर्सियन रूल के अंदर मीन्स कौन से जिले आए थे? कौन से वो जिले थे जो पर्सियन रूल के अंदर आ गए थे? ऑप्शन ए, अल्सेस एंड लॉरेन। ऑप्शन बी, बर्लिन एंड लॉरेन। ऑप्शन सी, अल्सेस एंड बर्लिन। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो ऊपर वाले भी सवाल में हम लोगों ने देखा था कि अल्सेस एंड लॉरेन के ही जो जिले थे, उन दो जिलों के विद्यालयों में कल से जर्मन पढ़ाया जाना था। अतः हम कह सकते हैं कि जो जिले पर्सियन रूल में आ गए थे उस जिले का नाम अल्सेस एंड लॉरेन है। इस प्रकार ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। व्हाट डिड हाउसर ब्रिंग? तो कहता है कि हाउसर जो है वह क्या लेकर के आया था? अब एक टर्म है हाउसर। हाउसर किसको कह रहे हैं? तो जो ओल्ड मैन थे, एल्डर्स जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो सारे एल्डर्स क्या लेकर के आए थे, इसी के बारे में बातचीत किया जा रहा है। मतलब एल्डर को यहाँ पर हाउसर के रूप में इंडिकेट किया गया है। ऑप्शन ए, स्वीट्स। ऑप्शन बी, चिल्ड्रेन। ऑप्शन सी, फ्रेंड्स। एंड ऑप्शन डी, ओल्ड प्राइमर। तो कहानी के दौरान हम लोगों ने सीखा है कि ऑप्शन डी जो है ओल्ड प्राइमर, तो जो भी हॉसर थे वह अपने साथ क्या लेकर के आए थे? ओल्ड प्राइमर। और ओल्ड प्राइमर का मतलब क्या था कि प्राइमरी स्कूल में चलने वाली पुरानी किताबों को वह लेकर के आए थे। मीन्स प्राइमरी स्कूल में चलने वाली किताबों को हम लोग प्राइमर कहते हैं और पुरानी किताब होने की वजह से हम उसको ओल्ड प्राइमर कहते हैं। तो हाउसर क्या लेकर के आया था? ओल्ड प्राइमर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमेल सर्व द स्कूल? मीन्स एम हेमेल साहब ने विद्यालय में कितने सालों तक सेवा दिया? ऑप्शन ए, 20 ईयर्स। ऑप्शन बी, 40 ईयर्स। ऑप्शन सी, 35 ईयर्स। ऑप्शन डी, 25 ईयर्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कहानी में ये पढ़ाया गया है, हम लोगों ने पढ़ा है कि एम हेमेल साहब पिछले 40 सालों से एक ही विद्यालय में पढ़ाते आ रहे थे। इट मीन्स ऑप्शन बी, 40 ईयर्स सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रेन? कहता है कि अभिभावक अपने बच्चों को कहाँ भेजा करते थे? ऑप्शन ए, स्कूल में। ऑप्शन बी, कोचिंग में। ऑप्शन सी, फार्म्स एंड मिल्स में। एंड ऑप्शन डी, मूवीज में। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, फार्म्स एंड मिल्स में, क्योंकि पेरेंट्स चाहते थे कि उनका भी बच्चा कुछ अर्न करके परिवार को दे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई डिड एम हेमेल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल? कहता है कि एम हेमेल साहब फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे सुंदर लैंग्वेज कहा था। क्यों ऐसा कहा? ऑप्शन ए, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट और तार्किक था। बिकॉज इट वॉज हिज नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि उनका वो एक अपना भाषा था। ऑप्शन सी, बिकॉज पीपल वर फ्रॉम फ्रांस, क्योंकि लोग फ्रांस के थे। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि एम हेमेल साहब ने बताया था कि ये वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल और लॉजिकल लैंग्वेज में से एक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज इन स्कूल दैट डे? कहता है कि बर्लिन से जब आदेश आया था तो आदेश आने के बाद स्कूलों में क्या क्या परिवर्तन आया? तो पहला ऑप्शन ए, हस्टल बस्टल, बहुत ज़्यादा शोरगुल होने लगे। ऑप्शन बी, पीपल वर हैप्पी, लोग बहुत खुश थे। ऑप्शन सी, टीचर्स वर सैड, टीचर्स उदास थे। ऑप्शन डी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, बिल्कुल शांति और अजीब सा लग रहा था। तो हम लोग जानते हैं कि
बिल्कुल लास्ट लेसन के दिन लोग स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 25, द लास्ट लेसन स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर। तो कहता है कि लास्ट लेसन की जो कहानी है वो कौन से साल में लिखा गया। ऑप्शन ए 1870 से 1871 के बीच में, 1869 से 1870 के बीच में, सी 1872 से 1873, ऑप्शन डी 1870 से 1872। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 1870 से 1871 के बीच में, क्योंकि इसी टाइम फ्रैंको पर्शियन वार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट बैड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड्स। तो कहता है कि बुलेटिन बोर्ड से क्या बुरी खबर आई थी। ऑप्शन ए लॉस्ट बैटल्स, लड़ाई हार गए थे, द ड्राफ्ट, ऑप्शन बी द ड्राफ्ट, ऑप्शन सी द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वह सही जवाब है, क्योंकि उस बुलेटिन बोर्ड पर जो भी आदेश कमांडिंग ऑफिसर्स के आते थे वही वहाँ पर दिखते थे। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हेमेल सरप्राइज्ड फ्रेंच। कहता है एम हेमेल का ऐसा कौन सा एटीट्यूड था जो फ्रेंच को सरप्राइज कर देता है, चौंका देता है। या सॉफ्ट एंड काइंड, ऑप्शन बी फर्म एंड स्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी रूड, एंड ऑप्शन डी ऑल। तो हम जानते हैं कि लास्ट लेसन के दिन मास्टर साहब मीन्स एम हेमेल सॉफ्ट एंड काइंड थे, और ये सॉफ्ट एंड काइंड फ्रेंच को चौंका देता है, क्योंकि इसके पहले एम हेमेल का बिहेवियर जो होता था काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करता था, बट आज के दिन में वो काफ़ी सॉफ्ट एंड काइंड थे। मीन्स ऑप्शन ए सही जवाब है। हु वाज एम हेमेल, एम हेमेल कौन थे। ऑप्शन ए लैंग्वेज टीचर, ऑप्शन बी सोल्जर, ऑप्शन सी स्पाई, ऑप्शन डी स्कूल प्रिंसिपल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो लैंग्वेज टीचर है, क्योंकि एम हेमेल साहब एक टीचर थे और वह लैंग्वेज के टीचर थे। अतः ऑप्शन ए इस सवाल के सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, वाई वाज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। तो कहता है कि फ्रेंच ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो पछता रहा हो, या कह सकते हैं उदास फील कर रहा हो। तो ऐसा वो क्यों फील कर रहा था। ऑप्शन ए फॉर रीचिंग लेट, क्योंकि विद्यालय लेट पहुंचा था, ऑप्शन बी फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, क्योंकि पार्टिसिपल को उन्होंने सीखा नहीं था, ऑप्शन सी फॉर चेंज ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि उसके जो जिले थे उसके जो सरकार है वो बदल रही थी, ऑप्शन डी फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, या फिर उन्होंने अपनी मदर टंग को, मातृभाषा को नहीं सीखा था इसलिए। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, क्योंकि फ्रेंच को टालमटोल करने की स्थिति थी, इस कारण से वह अपनी मातृभाषा को नहीं सीख पाया था, जिस कारण से आज वह रिग्रेटफुल एंड सैड फील कर रहा था। ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था। ऑप्शन ए चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी हॉकर्स, एंड ऑप्शन डी क्राउड। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, क्योंकि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। 31, द एक्सप्रेशन थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स। कहता है कि थंडर क्लैप इट मीन्स होता है चौंका देने वाला। तो कहता है कि थंडर क्लैप का मीन्स क्या है इस लेसन में। ऑप्शन ए लाउड बट नॉट क्लियर, बी लाउड एंड क्लियर, सी अनप्लीजेंट, डी स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। तो ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल सही जवाब है, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। तो स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड जो है इस सवाल के सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन्स। तो कहता है कि जो एक्सप्रेशन है कहानी में लिखा गया इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, मतलब डर, डांटने का बहुत ज़्यादा डर, इसका क्या मतलब है। स्कैर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग, डांट से डरना, बी वेरी बैडली स्कैर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन्स बुरी तरह से डरना, डांट के डर से बुरी तरह से डरना, ऑप्शन सी इन द परस्यूट, और डी नन ऑफ दीज। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो 32 का अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग का मतलब होता है वेरी बैडली स्कैर्ड ऑफ स्कॉल्डिंग। ऑप्शन बी सही जवाब है। 33, व्हेन पीपल आर इनस्लेव्ड, जब लोग क्या हो जाते हैं। व्हेन पीपल आर इनस्लेव्ड मतलब जब लोग गुलाम होते हैं। व्हाट की डू दे हैव टू प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू एमएमएल। एमएमएल के अनुसार जब लोग गुलाम हो जाते हैं तो वह उस गुलामी के दौरान उस जेल खाने में उन किन चाबी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए देयर बिहेवियर, अपने व्यवहार का, बी पावर का, सी एग्रेसिवनेस का, डी मदर टंग का। तो ऑप्शन डी मदर टंग है, क्योंकि कहानी के दौरान में एमएमएल साहब ने फोकस किया था कि हमें अपनी मातृभाषा ही है जो हमें इनस्लेव्ड होने से बचाता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है।
34 हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेज इन द क्लास, कहता है कि पीछे वाले बेंच पे कौन लोग बैठे हुए थे। ऑप्शन ए वीक स्टूडेंट, कमजोर बच्चे बैठे थे, टीचर्स बैठे थे। ऑप्शन सी मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, क्लास के मॉनिटर बैठे थे। और ऑप्शन डी विलेज एल्डर्स, या फिर गांव के बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, बड़े बुजुर्ग लोग पीछे वाले बेंच पर बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डू द इफेक्ट्स दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट, कहता है कि यह जो कहानी है वह कहानी क्या प्रभाव डालता है। ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी मनी, ऑप्शन सी ट्रांजिशन, ऑप्शन डी पीपल। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, यह कहानी बदलाव का एक प्रभाव डालता है, क्योंकि अल्सिस एंड लॉरेन के विद्यालयों में नेक्स्ट क्लास से बदलाव हो रहे थे, क्योंकि कल से अब वहाँ पर फ्रेंच भाषा की जगह पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियोज को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे और आप चाहते हैं कि हर एक ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब आप स्वतः भी बना सके, तो बहुत ही जल्द हम इस लेसन का कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इस लेसन्स को कंप्लीट करना, या फिर क्लास 12th के लिटरेचर्स बुक्स के साथ साथ ग्रामर के सभी टॉपिक्स पर अपनी पकड़ बनाना, तो हमारे चैनल साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि समय पर जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको रियल टाइम में नोटिफिकेशन मिल सके और घर बैठे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। आई होप यह लेसन या फिर यह सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रियल टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू।